हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएलडी लाइन डायग्राम के बारे में। बहुत सारे दोस्तों को कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें एसएलडी के बारे में वीडियो बनाइए। आप सभी दोस्तों से हमें एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों, स्क्रीन पे आपको हम आज बारीकी से बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल सिंगल लाइन डायग्राम को कैसे समझते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये हमारा इलेक्ट्रिकल सिंगल लाइन डायग्राम है। इसमें हमने बहुत से पैनल डिज़ाइन किए हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिंगल लाइन डायग्राम के जो होता है ये यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमारा सप्लाई फ्रॉम एसईबी की फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 11 kVA OH ओवरहेड नेटवर्किंग के थ्रू आया। कहाँ पे आया दोस्तों? हमारा फैक्ट्री या बिल्डिंग के पास आया। वहाँ पे उस केबल को सपोर्ट के लिए हम 2 पोल स्ट्रक्चर दिखाते हैं। आपने हर जगह देखे होंगे कि जो 11 kVA 33 kVA की लाइन गुजरती है वो पोल के द्वारा ही ले जाया जाता है। अब शहरों और सिटी में क्या करते हैं, अंडरग्राउंड कर देते हैं, ज़मीन के द्वारा ले जाते हैं ताकि आंधी या तूफान में पोल ना गिरे। तो आप सभी दोस्तों से हमें उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारा 11 kVA की सप्लाई आता है वो कहाँ से आता है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से वहाँ से सप्लाई आया। वहाँ से फैसिलिटी क्या होता है दोस्तों कि आपकी लोड के ऊपर डिपेंड करते हैं, आप कितने लोड का कनेक्शन करवाना चाहते हैं। तो हमने इसमें 11 kVA का करवाएं दोस्तों। 11 kVA में आपको आगे बताएंगे कितने kVA का ट्रांसफार्मर लगाएं या डीजे। मैं आपको यहाँ पे अभी बता दूं, जो हमने 2 पोल स्ट्रक्चर दिखाए उसमें 50-6 GI अर्थ स्ट्रिप लाइटिंग अरेस्टर, ये जो 50-6 का अर्थिंग दिखाएं ये लाइटिंग अरेस्टर के लिए दिखाएं। अब शहरों में क्या होता है दोस्तों कि लाइट शहरों या गांवों कहीं भी दोस्तों थंडर हर जगह गिरता है। तो पोल को हम क्या करते हैं, लाइटिंग अरेस्टर करते हैं। और अगर बिजली पे जो होता है ना दोस्तों ये थंडर ये गिरने की ज़्यादा संभावना होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, पोल को अर्थ कर देते हैं लाइटिंग अरेस्टर के लिए, ताकि ऊपर से ठंडा गिरे बिजली को ऊपर तो नुकसान ना हो। अब इसमें हमने 2 अर्थिंग किया है, एक लाइटिंग अरेस्टर का, एक पोल बॉडी अर्थिंग की है। पोल बॉडी अर्थिंग जो हम 11 kVA की सप्लाई ला रहे हैं दोस्तों, तो वो करंट लीक ना हो, इसकी वजह से हमें सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने 50-6 का पोल बॉडी अर्थिंग की है दोस्तों। ये करना ज़रूरी होता है दोस्तों। पोल से हमारा केबल कहाँ गया, मीटर रूम में। हमने इसमें 300 का XLP केबल दिखाया दोस्तों। मीटर रूम 11 kVA ST मीटर, हमने यहाँ पे मीटर दिखाएं। इसमें हमने मीटर पैनल को क्या किए, 50-6 GI अर्थ स्ट्रिप बॉडी, जो हमारा मीटर पैनल होगा उसको हम बॉडी अर्थ कर दिए। मान लीजिए हमारा एक प्रकार से ये हमारा मीटर है, ये मीटर लगा है, इसको अगर बाई चांस ऊपर से किसी ने छुआ, करंट लीक हो तो करंट मारने की संभावना होता है। इसीलिए हमने क्या किया, इसको बॉडी अर्थिंग कर दी ताकि करंट लीक हो तो जो करंट हो वो ज़मीन में अर्थ हो जाए। इसलिए हम वहाँ पे दिखाते हैं बॉडी अर्थिंग। अब हमारा मीटर से जो केबल निकला वो 300 को वो आया हमारा VCB में।
ये हमने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 11 kVA STRMU पैनल। दोस्तों क्या होता है, बिजली विभाग का अनाउंस नियम होता है कि हमारा बाई चांस फैक्ट्री अगर मीटर रूम से 50 मीटर की दूरी पे ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है तो हमें 2 सेफ्टी डिवाइस लगानी पड़ती है, या दोनों RMU लगा दीजिए या दोनों VCB लगा दीजिए। हमने इसमें क्या किया, बजट को देखते हुए कि एक RMU और VCB लगाए हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने 800 एम्पियर का एक ब्रेकर लगाए हैं। ये 800 एम्पियर ब्रेकर होता है दोस्तों। RMU पैनल में 800 एम्पियर का ब्रेकर लगा होगा। ACB क्लोज, ये सब रिले है दोस्तों। RYG दी ऑन ऑफ ट्रिप, ये सब रिले लगे हैं दोस्तों। हमारा केबल RMU से निकल के 300 का निकला केबल और हमारा VCB में कनेक्ट हो गया। VCB में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों कि हमने इसमें VCB में भी ब्रेकर 800 एम्पियर का लगाए हैं। ये सब आपको काफ़ी सारे रिले दिख रहे होंगे, ऑन ऑफ ट्रिप, ये सब रिले लगे हैं। ये सब रिले लगे हैं दोस्तों। और जो हमने RMU और VCB दिखाए हैं दोस्तों, उसमें हमने उसका बॉडी अर्थिंग भी दिखाना होता है। ये 50-6 का आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि हमने 50-6 का बॉडी अर्थ कर दी। तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। हमारा VCB से केबल जो ST केबल होता है दोस्तों, वो आया हमारा ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर से देखिए यहाँ पे क्या कि जो जहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर प्लान किए हैं वहाँ पे हमने 50-6 की GI अर्थिंग, बॉडी अर्थिंग किए और 50-6 का कॉपर अर्थिंग किए। ये बॉडी और ये GI और कॉपर में डिफरेंट क्या होता है दोस्तों। GI अर्थिंग सस्ते मिल जाते हैं मार्केट में, कॉपर महंगे मिलते हैं। GI में जो GI अर्थिंग होता है दोस्तों, उसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम होता है, कॉपर का ज़्यादा होता है दोस्तों। अब हमारा जो ट्रांसफार्मर से केबल निकला वो कहाँ गया, मेन LD पैनल में। 2500 kVA का हमने इसमें 11 kVA 415 वोल्ट OLTC ट्रांसफार्मर दिखाए थे दोस्तों। 2500 kVA का हमने केबल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10 रन 400 का दिखाए हैं दोस्तों। एल्युमिनियम अनारमेंट XLP केबल है दोस्तों। तो ये जो हमारा केबल है ट्रांसफार्मर से 10 रन निकाले दोस्तों। मेन LT पैनल इसलिए यूज करते हैं, यहाँ से मान लीजिए हमारा 10 केबल निकला, हमारा 50 पैनल है, वो 50 मशीन है, तो हमें यहाँ से 50 केबल निकालना पड़ेगा। वो सबको डिज़ाइन को देखते हुए दोस्तों पैनल का डिज़ाइन होता है दोस्तों। क्योंकि आपको दिखा होगा गाँव में क्या होता है कि मेन LT पैनल नहीं होता तो क्या वहाँ पे घरों में बिजली की सप्लाई नहीं जाती है दोस्तों, क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होता, फैक्ट्री में रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों। तो फैक्ट्री के हिसाब से मेन LT पैनल, उसके अलग अलग पैनल रिक्वायरमेंट होते हैं, उसी हिसाब से फैक्ट्री को सेफ्टी में देखते हुए पैनल का डिज़ाइन किया जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने 2500 एम्पियर का जो 2500 kVA का ट्रांसफार्मर दिखाए हैं, उससे हमारा केबल निकल के कहाँ गया, मेन LT पैनल में। अब मेन LT पैनल में हमने यहाँ पे एयर सर्किट ब्रेकर का यूज किए। वो किस लिए करते हैं दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि जब मान लीजिए बाई चांस हमें ट्रांसफार्मर की सप्लाई नहीं चाहिए तो हम कहाँ से बंद करेंगे, ट्रांसफार्मर से नहीं करेंगे, हम यहाँ से बंद कर सकते हैं, मेन LT पैनल से यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और एयर सर्किट ब्रेकर का काम होता ऑन ऑफ सिर्फ नहीं दोस्तों, इसमें
बहुत सारे डिवाइस होते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए फैक्ट्री में मशीनें चल रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा करंट कैरी करने लग गया, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है, ताकि हमारे मशीन नुकसान ना हो। हमारे जो मशीनें हैं काफ़ी महंगे मशीन होते हैं दोस्तों, उसको कोई नुकसान ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए ये सब रिले इसमें सेट किया जाता है। उसमें कितना करंट चाहिए, कितना ओवर होगा तो ये ट्रिप होगा। इसमें क्या होता है सीबी में कि इसमें सेटिंग करना होता है। सेटिंग करने के बाद उसी हिसाब से सेटिंग कर दिया जाता है। अगर बाय चांस ऊपर से ज़्यादा करंट भी आता तो ये ट्रिप हो जाता है। अगर उसको कम करंट भी मिल रहा तो ट्रिप हो जाएगा, मशीन को जलने नहीं देगा दोस्तों। ये होता एयर से जो हमने यहाँ पे सर्किट ब्रेकर दिखाएं, इसका ये फंक्शन होता है। अब इसमें बस बार क्यों यूज करते हैं दोस्तों? बस बार इसलिए यूज करते हैं कि हमारा एक से अधिक सप्लाई आ रहे हैं तो बस बार यूज करने की ज़रूरत होता है दोस्तों। क्योंकि बस बार का मतलब होता है कि हमने उससे आउटगोइंग दिखा रखे हैं, ये हो गया हमारा बस बार। अब एक से अधिक सप्लाई आ रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस बार तो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा करंट आएगा उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारा 2 ट्रांसफार्मर है, हमने एक ही बस बार निकाला, तो दोनों ट्रांसफार्मर का सप्लाई एक ही बार दे नहीं सकते ना दोस्तों। इस सब को ध्यान में देखते हुए बस बार का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा TBSS, ये भी लाइटिंग अरेस्टर का पार्ट होता है दोस्तों, HRC फ्यूज। अब हमने यहाँ पे 1000 kVA डीजल PNG पावर जनसेट, तो ये क्या होता है, पहले हमने DG सेट लिखते थे या जनरेटर लिखते थे, अब PNG आ गया, PNG मार्केट में आ गया, DG धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए DG की जगह PNG आ गया। अब DG से भी देखिए दोस्तों हमने क्या किया कि 50-6 का GI अर्थिंग स्ट्रिप बॉडी कर दिए और दूसरी तरफ 50-6 का कॉपर न्यूट्रल अर्थिंग कर दिए। इससे हमने 5 रन 3.5 कोर 300 स्क्वायर एल्युमिनियम नॉर्मल केबल निकाल दिए। और इसमें RGA ये इंडिकेटर है दोस्तों, ये RYB इंडिकेटर है। ये RG का मतलब होता है, R का मतलब ऑन ऑफ ट्रिप, और RY फेस है दोस्तों, वोल्ट है 500 वोल्ट। और ये हमारा एमीटर हो गया, मल्टीप्लेक्शन मीटर हो गया। ये हमारा रेशियो है दोस्तों, इधर कास्टिंग रीजन है, ये भी रेशियो है। ये हमारा 50 ये कॉमन ये सब रिले है। और ये अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज और पोर्ट रिले है दोस्तों। जो हमारा बैटरी बैंक है चार्ज, उसमें RG ऑन ऑफ ट्रिप है दोस्तों। यहाँ पे हमने माइक्रो PLC 4 ऑटो लोड मैनेजमेंट AFC बस कपलर दिखाएं दोस्तों। बस कपलर यानी 2 बस को कपल करने का काम करता है दोस्तों। इधर हमने 2000 एम्पियर का TPN कलर कोड 5 के एल्युमिनियम बस बार। अब हमने दूसरी तरफ भी हमने इसमें 2 DG 1000 का दिखाए हैं, DG PNG पावर जनसेट 50-6 का GI बॉडी अर्थिंग कर दिए, न्यूट्रल अर्थिंग कर दिए दोस्तों। न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है दोस्तों, बॉडी हम जो सेटअप लगा रहे हैं उस बॉडी के अर्थिंग की हैं, और जो हमारा न्यूट्रल अर्थिंग है